जीवन का आदर्श है, रामायण जीवन है, हर प्रश्न का समाधान रामायण में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया है, रामायण इस धरती को दे दी। वो साधु स्वभाव के वहां राजा बैठे हुए थे, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये मूढ़ो शर्म उतार करके रख दी है क्या? तुम्हें देख करके तो आज लाज भी लजा रही होगी अपने आप में, तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम्हें अभी तक खड़े होकर के यहाँ से चले जाना चाहिए था। ठीक है, साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज है लाज लजानी। तो कहते हैं इस राज समाज में आज शायद लाज भी लज्जित हो रही होगी तुम्हारी बातें सुन करके। वल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना के संग सिदाई। कहा तुम्हारी तो वीरता तो चली गई, तुम्हारी प्रतिष्ठा यानी तुम्हारी नाक तो उसी समय कट गई जिस समय तुम धनुष उठाने को गए थे। तुम्हारी प्रतिष्ठा ही क्या रही? अरे तुम्हारा वल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता अब क्या गाल बजाने से होगा? ऐसी दुष्टि बुद्धि, तभी तो विधाता तुम्हारे मुखों पर उन्होंने कालिमा पोत दी है। कुछ राजा कहने लगे, जरा थोड़ा अपना मुंह तो देखो, तुम्हारे गोरे गोरे मुंह हैं, बिल्कुल काले कलूटे दिखाई दे रहे, तेज चला गया था बिल्कुल भी। और याद से सुनिएगा, जो दूसरों को देख करके कोड़ते हैं, ईर्षा करते हैं, उनके चेहरे पर तेज नहीं रहता बिल्कुल। ये रामायण का संदेश है। चाहे कितनी भी लीपापोती कर लें, कुछ भी कर लें, किसी को देख करके कोड़ेंगे, जलेंगे, उनसे द्वेष करेंगे तो उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। क्या कह दिया? तुम्हारे तो मुंह पर कालिमा पुत गई है। अपना चेहरा देखो, अपना मुंह देखो, तुम्हारे चेहरे पर सौंदर्य नहीं रहा है, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी कालोंच से तुम्हारा मुंह पोत दिया है। कुछ राजा उन निर्लज्ज राजाओं को ऐसा बोले। आगे की बात देखूं, राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन होय। जब ये राजा प्रभु राम से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय लखनलाल उछल करके खड़े हो गए। लखनलाल ने जैसी भौएं तिरछी की, तो लखन तो काल के दे बताएं भैया, और तिरछी आंखें लक्ष्मण करे तो ऐसा कौन है कि जिसको ये ना लगे कि मौत हमारे सन्मुख चल करके आ गई है। लखन खड़े हो गए, लक्ष्मण। कथा कहना चाहते हैं, तुम भाइयों में 1000 बार लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन अपनों पर बीते तो आप कमर कस करके खड़े रहिए बिल्कुल। और भाई तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने भाइयों की कई बार बड़ाई की, यही कृष्ण और बलराम के चरित्र में मिलता है। क्यों आने दे रहे हो आगे? क्यों? वहीं से कर लो प्रणाम, फिर ये 6 बजे तक प्रणाम ही करते रहना। यहां रखवा दो, यहां रखवा दो इसको, रखो। आगे देखिए, ये चौपाइयां बड़ी सुंदर है। थोड़ा मेरी तरफ देखिए, द्वा नंबर 266 के नीचे थोड़ा गा करके इन चौपाइयों को देखने। बनते अवली जिम चहकागो, बनते अवली जिम चहकागो, जिम सस नागे और भागो। हे बनते क्या कह रही है? बहुत अद्भुत। बैनते नाम गरुण का है। गोस्वामी लिखते हैं कि यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जैसे गरुण के भाग को कौआ लपकने के लिए तैयार हो, ललचा रहा हो उसको। गरुण का भाग कौआ को कैसे मिल जाएगा जी?
कोई संभव ही नहीं है। सिंह का भाग खरगोश को कैसे मिल जाएगा? यहाँ तो ऐसे हो रहा है जैसे सिंह के भाग को कोई खरगोश प्राप्त करना चाह रहा है। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, ये संभव नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं बिना कारण के कोई अब बिना कारण के क्रोध करता है और वो कहे कि मैं कुशल जी लूं, बाबा तुलसी कहते हैं संभव नहीं है। एक बड़ी सुंदर यहाँ बात कही गई है, शिवजी का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति चाहे कि मैं धन प्राप्त कर लूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कभी संभव नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर का विरोध करने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैं धन प्राप्त कर लूं, जिमे चाहे कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। क्या सुंदर चौपाई है, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। कोई शंकर का द्रोही, कोई शंकर का अपमान करने वाला व्यक्ति ये चाहे कि मेरे पास में टिकाऊ संपदा आ जाए, मैं बहुत बड़ा धन वाला बन जाऊं, तो बाबा तुलसी कहते हैं बिल्कुल संभव नहीं है। और आगे की बात उनकी बड़ी अद्भुत है, वो कहते हैं लोभी लालची व्यक्ति अपनी कीर्ति चाहे, ये कभी संभव नहीं। जो व्यक्ति लोभी भी है और लालची भी है, लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए, लोभी है, लालची है और वो अपनी कीर्ति चाहे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। और कामी व्यक्ति, कुकर्मी व्यक्ति और ऐसा चाहे कि समाज में मुझे आदर मिल जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। कामियों को समाज में आदर नहीं मिलता है। कामी व्यक्ति ये चाहे कि मैं निष्कलंक जीवन जीता हुआ लोग मुझे बड़ा पवित्र पावन माने, गोस्वामी जी कहते हैं कि संभव नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हरि के चरणों से विमुख व्यक्ति गति चाहे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। भगवान से विमुख व्यक्ति अपनी गति चाहे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। सीता के लिए कुछ राजा लोग बोले कि तुम्हारा लालच करना भी ऐसे ही व्यर्थ है, ये सीता तुम्हारी नहीं है, ये सीता धरणीधर प्रभु राम की है। ये पहले भी उनकी थी, आज भी उनकी है और आगे भी यह उन्हीं की रहेगी।